नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक नहीं तीन तीन खुशखबरी देखने को मिलेगी। और जो सबसे पहली है उसमें तो भारत को दो तोहफे मिले हैं ईरान और सऊदी अरब से। क्या है ये तोहफे? सबसे पहले इन्हें ही जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करें सऊदी अरेबिया से, तो सऊदी अरेबिया ने अनाउंसमेंट ये कर दी है कि भारतीय नागरिकों के लिए जो पहले स्टॉप ओवर वीज़ा थी उसके लिए 4 दिन तक लग जाते थे, लेकिन अब भारतीय नागरिकों को वो वीज़ा देगा सिर्फ 48 घंटों में। इतना ही नहीं, ये भी ऐलान किया है कि भारत के जो नागरिक उम्राह करने के लिए जाते हैं, यानी कि हज करने के लिए जाते हैं, उसकी संख्या भी वो बहुत तेजी से बढ़ाने जा रहा है। और इनका अनुमान ये है कि हमारे देश में लाखों भारतीय हर साल आते हैं हज करने के लिए या फिर काम करने के लिए, लेकिन ये लोगों का मानना है कि 2030 तक वो भारतीयों के लिए ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करेगा और नियमों को इतना ढीला कर देगा कि 2030 तक लगभग 7.5 मिलियन, जी हाँ, करीबन 75 लाख टूरिस्ट हर साल भारत से सऊदी जाया करेंगे। और आपको बता दूं, ये 75 लाख का आंकड़ा जो इतने भी हज करने वाले हैं उन्हें निकाल दीजिए, या फिर जो लोग काम करने जाते हैं उन्हें निकाल दीजिए, उन्हें हटाकर इनका मानना है कि 75 लाख हर साल एज अ टूरिस्ट जाया करेंगे सऊदी अरेबिया में। और इसीलिए सऊदी अरेबिया इस वक्त भारतीय नागरिकों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने एक शिकायत लगाई है। क्या शिकायत है इनकी? इनका मानना यह है कि जो सऊदी अरेबिया की पुलिस है वो पाकिस्तानी नागरिकों पर बहुत ही ज़्यादा सख्त है और छोटी से छोटी गलती पर इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी कि वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है और फिर परमानेंट एंट्री बैन भी लगाया जाता है पाकिस्तानी नागरिकों पर। वहीं इनका मानना है कि भारतीय नागरिकों पर सऊदी अरब की जो पुलिस है वो थोड़ी सॉफ्ट है, इनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है, जबकि हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। ये पाकिस्तान का मानना है। और इसके पीछे पाकिस्तान के ही एक्सपर्ट कहते हैं कि दो कारण हैं। पहला ये कि भारतीय नागरिक जो जाते हैं सऊदी अरेबिया में, या तो वो काम करते हैं या फिर अपना बिजनेस खोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के नागरिक उल्टा काम करते हैं, जैसे कि हज पर वीज़ा लेते हैं और उसके बदले जाकर वहां भीख मांगते हैं, जिससे कि सऊदी अरेबिया की छवि खराब होती है। दूसरा कारण इसका है भारत सऊदी का ट्रेड, दोनों देशों का व्यापार बढ़ रहा है और सऊदी अरेबिया की प्लानिंग यह है कि ये अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से हटाकर पूरी तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री पर लगाएंगे। और इनका मानना यह है कि आने वाले समय में जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो भारत से आने वाले टूरिस्टों की संख्या बढ़ेगी, जो इनका अनुमान है 2030 तक 75 लाख हर साल। ऐसे में अगर इन्हें भारत से ज़्यादा टूरिस्ट अपने देश में बुलाने हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, भारतीयों को बुरा ट्रीट करेंगे, तो भारतीय नागरिक किसी और देश का रुख करेंगे। ये दो कारण हैं। अब आगे बढ़ते हैं ईरान वाले गिफ्ट पर। तो ईरान का भी गिफ्ट यही है। ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए जो वीज़ा है वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। आने वाले समय में अगर आप ईरान घूमने जाएंगे तो आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वीज़ा फ्री एंट्री ईरान में ले सकते हैं। और इसके पीछे भी यही कारण है, ईरान के पास कोई और संसाधन पैसे कमाने का नहीं है तेल और गैस के अलावा। ऐसे में टूरिज्म एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, अरबों डॉलर ये वहाँ से कमा सकते हैं। और आने वाले समय में तेल की इंडस्ट्री खत्म ही हो रही है, ऐसे में इन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को शिफ्ट करना ही होगा टूरिज्म पर। और भारतीयों से बेहतर टूरिस्ट इन्हें नहीं मिल सकते जो विदेशों में जाकर अरबों डॉलर खर्च करते हैं। ऐसे में ये भी भारतीय नागरिकों के लिए बढ़िया बढ़िया सुविधा बनाना शुरू कर चुके हैं और आने वाले समय में भारतीयों के लिए और बड़ी अनाउंसमेंट ये करेंगे। तो ये हो गई दो बड़ी खुशखबरी। अब बढ़ते हैं तीसरी और सबसे बड़ी खुशखबरी की तरफ, जो है हेनले पासपोर्ट रैंकिंग से। दरअसल आप जानते हैं कि हर साल हेनले अपनी पासपोर्ट रैंकिंग जारी करता है, जिसमें बताता है कि दुनिया के किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। और आप जानते ही हैं कि भारत का पासपोर्ट हर साल 90वीं रैंकिंग के आसपास झूलता रहता है, जो बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन पिछले एक महीने में आधा दर्जन देशों ने भारत को वीज़ा फ्री एंट्री दी है और इसी से पासपोर्ट की रैंकिंग बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। और बताया जा रहा है कि अगर भारत 2 से लेकर 4 देशों को और वीज़ा फ्री एंट्री देने पर सहमत कर लेता है तो आप भारत को आने वाले साल की जो रैंकिंग होगी उसमें टॉप 50 में भी देख सकते हैं। फिलहाल जो हमें वीज़ा फ्री एंट्री मिली है उसके दम पर हम करीबन 60वीं रैंकिंग के आसपास आ सकते हैं। 2-4 और देश आ गए तो हम टॉप 50 में आसानी से आ जाएंगे।
अब देखने वाली बात यह है कि सरकार दिसंबर के अंत से पहले पहले ये मैनेज कर पाती है या फिर नहीं। इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।